अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा लाइफ्स व्लॉग में। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज शब बारात है। अल्लाह ताला इस शब बारात के सदक़े हमारे हर गुनाह, हमारी हर गलती, हमारी हर ख़ताएँ माफ़ फरमाएँ। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरीन करें। अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किलें, हर परेशानियाँ दूर फरमा दें। आमीन सुबह आमीन। अब मैं शावर लेकर फ्री हुई हूँ क्योंकि आज शब बारात है, तो पाक साफ़ होकर अच्छे तरीके से हमें इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इन छोटी सी इबादत को अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाएँ और हमारी तमाम दुआओं पे अपना कुन फरमा दें, क्योंकि हमारी बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला के कुन की मोहताज हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला कुन फ़याकुन फरमा दें। और अभी मैं सूरह रहमान पढ़ रही हूँ और साथ कुछ तस्बीहात पढ़ूँगी। इस्तग़फ़ार हमें बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए इस रात में। और अभी मैंने नमाज़ अदा की है और नवाफ़िल पढ़ने हैं और साथ ही साथ आज पूरी रात हमने इबादत करनी है। ये नहीं है कि आज की रात ही इबादत करनी है, हमें हर दफ़ा 5 नमाज अदा करनी चाहिए। कुरान पाक रात को पढ़ना चाहिए। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हमें पढ़नी चाहिए। हम तो यहाँ पर अपने लिए नहीं पढ़ पाते, तो दूसरों के लिए क्या पढ़ पाएंगे हम लोग। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदी बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। साथ में मैं चाय और बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमने सहरी का एहतमाम करना है और फिर उसकी वजह से अगर अब रोटी खा लूँगी ना तो फिर सहरी के टाइम बिल्कुल नहीं कुछ खाया जाएगा। ये चाय और बिस्किट खा रही हूँ ताकि मैं सहरी प्रॉपर्ली कर सकूँ, क्योंकि पूरा दिन हमें रोज़ा रखना है, तो इस वजह से सहरी करनी बहुत ज़रूरी है। सहरी का भी टाइम हो चुका हुआ था और यहाँ पर हम लोग सब सहरी करने लगे हैं। बाज़ार से भाई चने ले आए थे क्योंकि उनको नाश्ता करने की आदत है, तो वो सहरी में भी नाश्ता ही करेंगे नान चनों का और यहाँ पर मैंने अपने लिए और मामा के लिए पराठा बना लिया था और नीचे बाकी सब वालों के नान थे। और यहाँ पर मैं सहरी कर अब नमाज़ पढ़ूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी हो गई हुई है और मैंने फ़जर की नमाज़ भी अदा कर ली हुई है और अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तो अब मैं सोने लगी हूँ एंड देन सुबह मैं कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को। ओके जी, गुड नाइट। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब उठी तो हमारे घर में सडनली गेस्ट आ गए, मीन्स कि मेरे मामू के बेटे आ गए थे, तो फिर उनके लिए चाय का एहतमाम करने लग गई मैं। और हमने चाय के लिए ये सामान मंगवाया था, वो मैं सर्व कर रही थी प्लेटों में डालकर। तो फिर मैंने चाय बनाई। चाय बनाकर मुझे रोज़ा रख कर ना कोई मेहमान घर पर आ जाए तो मेहमान नवाज़ी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम फिर टेस्ट भी नहीं कर सकते हमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। सेम ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था कि मैंने चाय बनाई तो मुझे मीठे की समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं मीठा कितना डालूं। जब रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं ना, डेली रोज़े रखते हैं, तो फिर हमें आदत हुई होती है। लेकिन आज ना यानी मैंने शब बारात का रोज़ा रखा तो वो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मैं भी ना थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। बार बार मेरे माइंड में ना यही आता गया। फिर मैंने बार बार नहीं इकरा तुम्हारा रोज़ा है ऐसे होता है ना कि इतनी सारी चीज़ें देख कर ना इंसान को दिल कर पड़ता है कि ना कुछ खा लें। तो मुझे बार बार अपने आप को समझाना पड़ा, नहीं रोज़ा है इकरा, रोज़ा है और यहाँ पर फिर मेहमान चले गए थे, तकरीबन वो लोग गए थे 4:45 बजे और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैं उनके पास ही बैठी रही मेहमानों के पास, उनको भी तो टाइम देना था ना। तो फिर अफ्तारी में हमें ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मुझे समझ ही ना आई मैं मैकरोनी बनाऊँ कि ये चीज़ें बनाऊँ। तो मामा ने कहा कि मैकरोनी तुम तो रमज़ान के यानी अफ्तारी के बाद भी तुम बना सकती हो, तो एक काम करते हैं हम पहले दूसरा सामान यानी पकोड़े वगैरह और शामी कबाब वगैरह वो फ्राई कर लेते हैं ताकि वो खा लें, फिर मैकरोनी हम ना नमाज के बाद यानी खा लेंगे जब तुम बना लोगी। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने वैसे भी यहाँ पर बॉईल करने के लिए इसको रखा तो हुआ था, मैंने कहा बॉईल कर ना इसको मैं अलहदा बर्तन में डाल कर रख लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मा ने मिक्सर बनाया था, मैंने सिर्फ बंद गोभी, प्याज और
जो आलू थे ना वो ग्रेट कर कर मैंने धोकर मम्मा को दे दिए थे। फिर मम्मा ने कहा कि फ़्राई कर लो फिर तुम ही। तो फिर मैंने फ़्राई किए और यानी बिल्कुल फ़ीलिंग्स ना इस टाइम जब फ़्राई की, जब हम इफ्तारी का एहतमाम कर रहे थे ना, बिल्कुल रमज़ान लग रहे थे। और माशाल्लाह से खैर से आने भी वाले हैं, थोड़े दिन तो रह गए, रमज़ान आने वाले हैं। और फिर तो ये डेली बनेंगी, ये डेली रूटीन होगी सबके घरों में इफ्तारी बनाने की। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन थोड़ा सा टाइम का हुआ हमें थोड़ा, कि मेहमानों की वजह से ना हमें ज़रा थोड़ी लेट हो गए हम लोग। लेकिन क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला की रहमत थी, मेहमान भी तो अल्लाह ताला की रहमत ही होते हैं, तो उनको भी टाइम दिया हमने। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हमारे घर कोई और तो नहीं ना आया, हम लोग ये ना थोड़ी लेट भी हो जाएगी तो खैर है। और और आज घर पे सबका रोज़ा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि चलो मैं, अदरवाइज़ मैंने रखा होता ना तो अलग बात होती कि चलो लेट हो भी जाता तो खैर थी। लेकिन फिर भी सब ने रोज़ा रखा हुआ था, मुझे था कि मैं टाइम से पहले कर लेती, लेकिन मेहमान आए हुए थे तो फिर क्या कर सकते थे। फिर यहाँ पर मेरे से जितनी अफ्तारी बन सकी मगरिब से पहले पहले मैंने वो बना दी है। स्कंजी मैंने बना दी थी, और यहाँ पर आलू और चिकन के शामीन कबाब मैंने बना लिए हुए थे। और साथ मैंने ये न्यूज़ चैनल लगा लिया, मैंने कहा आवाज़ हमें पता चल जाएगा अज़ान का। तो रोज़ा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो चुका हुआ था, और यहाँ पर अफ्तारी हो रही है। और इतनी भूख प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि वैसे भी मैं आम रूटीन में भी ना 2 मील ही लेती हूँ। बस होता है कि चाय यानी पी लेती हूँ मैं, कुछ और खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन चाय मैं पी लेती होती हूँ, चाय के बगैर मैं रह नहीं सकती। तो आज ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी कि मैंने ना चाय नहीं पी है, चाय नहीं पी है। और इतनी भूख नहीं लगी थी, जितनी थी बस उतना ही मैंने खाया, इफ्तार किया। और सारे घर वाले थे, और यहाँ पर इफ्तारी हो रही है। फिर इफ्तारी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने फ़ौरन से मैकरोनी बनाई, क्योंकि मैंने चाय भी बनानी थी। और इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही हम लोग चाय बना लेते होते हैं, तो फिर मैंने कहा था मैकरोनी के साथ ही मैं चाय बना लूँगी। फिर मैंने फ़ौरन से यहाँ पर मैकरोनी बनाई। घी मैंने थोड़ा सा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने लिया होगा। फिर मैंने 2 मैंने जवे लिए थे लहसुन के, उनको उसको ना अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया था, हाथ से किया था। और साथ में इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, चिकन के मैंने पीसेस कर लिए थे, और वो डालकर इसको लाइट गोल्डन कलर देना है, इतना इसको यानी हमने फ्राई करना है। फिर उसके बाद हमने ये 1 बाय 1 कर कर इसमें सब वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। बस थोड़ा सा इनको फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और वैसे भी ये मैकरोनी है, इसमें इतनी पकी हुई चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। बस थोड़ा सा यानी इसको हाफ़ डन मैंने करना है, ज़्यादा इसको मैंने यानी कुक नहीं करना। मैंने कौन सी हंडियाँ बनानी है जो मैं उनको ज़्यादा कुक करूँ, तो इस वजह से जस्ट 5 मिनट तक इसको मैं भूनूंगी। फिर इसमें मैं ये बंद गोभी ऐड कर दूंगी, क्योंकि बंद गोभी फ़ौरन से यानी ये गल जाती है, तो इसको मैंने गालना बिल्कुल भी नहीं है। इसको ज़रा मैंने थोड़ा सा क्रंची क्रंची रखना है, क्योंकि ये मैकरोनी में क्रंची क्रंची सा ये वेजिटेबल्स आए ना तो मैकरोनी बहुत मज़े की बनती है। तो बस इसको मैं डालकर अब भून रही हूँ। और यहाँ पर मैं काली मिर्च ऐड कर दूँगी, और साथ ही नमक ऐड कर दूँगी मैं। मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं था घर पर, तो फिर मैंने वो नहीं डाला, मैंने घर का आम नमक ही डाल दिया था। तो वो डालूँगी, चिली सॉस, सोया सॉस। और मैं सिरका ऐड बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि घर वालों को यानी इतना पसंद नहीं है सिरका, वो कहते हैं कि खट्टी खट्टी हो गई है, तो इस वजह से मैं सिरका ऐड नहीं करती हूँ। आप लोगों ने करना हो तो आप बेशक कर लीजिएगा। मैंने विनेगर का खट्टा टच देने के लिए ना मैंने चिली सॉस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो पता भी नहीं चला कि विनेगर डला कि नहीं डला। तो अब मैंने मैकरोनी ऐड कर दी है। मैंने मैकरोनी बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़े पतीले में मैंने पानी वो उसको जोश दिलाने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने नमक और थोड़ा सा घी ऐड कर कर ना, तो जब जोश आना स्टार्ट हो ना तब मैकरोनी ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि थोड़ा सा यानी ये गलने की स्टेज में आ गई है, मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं किया, तो फिर मैंने इसको ना स्टेन कर लिया था, और ठंडा पानी मैंने इसके ऊपर डालकर इसको मैंने ढक दिया था।
और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने केचप डालकर इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। केचप से इसका फ्लेवर और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। आज ना बहुत ज़्यादा काम किया और आज बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। ऊपर से रोज़ा रखा हुआ था और घर में अचानक से मेहमान आ गए, तो उधर की तरफ हो गई कि उनको भी टाइम देना था। तो वहाँ से फ्री हुई तो अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी बनाई। फिर उसके बाद अब मैकरोनी तो मैं बना नहीं सकी अफ्तारी में, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। क्योंकि बहुत थोड़े टाइम में हमने फटाफट जो सी भी अफ्तारी आसानी से बन सकती थी हमने वो किया। और फिर मैंने मैकरोनी फिर अफ्तारी के बाद बनाई है और मैं अब आपको दिखाती हूँ उसकी लुक कि मैंने कैसे बनाई है। और अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ, किचन का सारा मैंने काम कर लिया है और सबको मैंने चाय भी बना कर दे दी है। और अब सब चाय और मैकरोनी खा रहे हैं। देन अब देखेंगे कि रात का खाना हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि अफ्तारी के बाद हम लोग ना कुछ खाते नहीं हैं, सीधी डायरेक्ट हम लोग सहरी कर लेते होते थे। तो वही आदत हमें अब पड़ी हुई है। तो अब हमने अभी खाया तो डिनर कोई भी नहीं करेगा। तो ये आज छुट्टी हो गई है हमारी रोटियां पकाने से तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं आपको अपडेट दे देती हूँ पूरे दिन की कि मैंने क्या क्या किया। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब आराम से बैठ के मैं चाय और मैकरोनी खाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की बनी हुई है। इट्स वेरी टेस्टी। मज़ा आ गया। इट्स वेरी यमी। चाय पीकर सुकून मिला है। सुबह क्योंकि रोज़ा था तो इस वजह से, वरना अदरवाइज़ नाश्ते में या दोपहर में, शाम को, रात को चाय पीते हैं तो फिर ही दिमाग सेट रहता है वरना चाय के बगैर ना दिमाग ख़राब ही रहता है, कुछ समझ नहीं आती है। चाय पिए तो फिर जाके दिमाग को कहीं होश आती है जिनको चाय की आदत पड़ी हो ना, उनसे काम नहीं होता चाय के बिना। और यहाँ पर मैं ईशा की नमाज़ अदा कर रही थी और बस इबादत है। अल्लाह ताला हमारे इस रोज़े को और हमारी इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाएँ। बस हमारे अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ फरमा दे जो जाने अनजाने में हमसे हो चुके हुए हैं। जब इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेना तो बहुत अच्छी नींद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर ईशा की नमाज़ अदा कर ली हुई है और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा। रोज़ा रखा हुआ था लेकिन बिल्कुल भी भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी है और बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा है। और दुआ करती हूँ कि आने वाले रमज़ान में हमने जब रोज़े रखें और इसी तरह ही हमारे बहुत अच्छे रोज़े गुज़रे जैसे आज का रोज़ा गुज़रा है। और अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। और आज की मैं वीडियो यहीं पर ही एंड करती हूँ। और मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।